Hey everyone, the Dark Knight is here. जूनियर बास्केटबॉल कोच गुलशन अरोरा को अपने सीनियर को थप्पड़ मारने पर सस्पेंशन मिलती है और फिर ड्रंक ड्राइविंग में पकड़े जाने पर कोर्ट की तरफ से कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर मिलता है, जिसके तहत गुलशन को माजूरों की इस बास्केटबॉल टीम को एक टूर्नामेंट के लिए तैयार करना है। सितारे जमीन पर आमिर खान प्रोडक्शंस की नई फिल्म है जिसमें आमिर खान प्लेस गुलशन अरोरा। ये स्पेनिश फिल्म काम्पियोनेस का ऑफिशियल रीमेक है और एक सच्ची कहानी पर बनाई है, जिसमें वेलेंसिया में एडिलेस की माजूरों की बास्केटबॉल टीम ने 1999 और 2014 के दरमियान 12 चैंपियनशिप्स जीते थे। सितारे जमीन पर हिट है क्योंकि इट इज अ प्रॉपर नॉन मसाला एंटरटेनमेंट फॉर द ऑडियंस विद अ फ्रेश स्टोरी, और कहानी यकीनन बहुत अच्छी है, मगर फिल्म में टेक्निकल इश्यूज बहुत हैं। एक बहुत अच्छी स्टोरी मगर एग्जीक्यूशन उतनी ही खराब। ये फिल्म बिल्कुल भी 2.5 घंटे की नहीं बनती। लेम कॉमेडी ने बहुत वक्त बर्बाद किया, बहुत से सीन्स बेकार थे, सो आई विल से कि एडिटिंग बहुत खराब थी। सेकंड हाफ बहुत ज्यादा खींच दिया। सिर्फ सुनीता के बुटीक वाला सीन देख लो जिसमें बस पार्किंग का मसला आता है, या गुलशन की माँ का रिलेशनशिप। क्या जरूरत थी इन सीन्स की? जहाँ तक डायलॉग्स का मामला है, करतार पाजी वो किरदार था जिसे सबसे अच्छे डायलॉग्स मिले। म्यूजिकल बहुत थी। मैं नहीं मानता कि कॉमेडी ड्रामा बिना म्यूजिक के नहीं बन सकता। सितारे जमीन पर में फिल्म मेकिंग क्राफ्ट की कमजोरी वाज़ेह तौर पर नजर आई। बहुत से पोटेंशियल सीक्वेंसेस थे जिनको कंपेलिंग बनाया जा सकता था। मैं एक मिसाल देता हूँ। गुलशन ने अपने सीनियर कोच को झापड़ मारा, मैच रुका और तमाशा बना, जिसके बाद हेड कोच ने उसको गेट आउट कर दिया एंड ही लेफ्ट विद रेज विद म्यूजिकल क्रेडिट्स टू फॉलो। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत से डायरेक्टर्स फिल्म के मखसूस सीन्स को सीरियस नहीं लेते कि इस सीन को कुछ स्पेशल बनाना चाहिए था। दे मिस्ड इट। अगर मैं होता तो उस झापड़ के बाद हेड कोच के गिरे हुए जमीनी एंगल से गुलशन पर स्लो जूम इन करता और गुलशन के टेंस रिएक्शन पर सारा फोकस करता और उसके इर्द गिर्द मचने वाली खलबली और पैनिक शुदा लोगों को दिखाता और उसके तैश से भरपूर चेहरे पर सीन ब्लैक आउट करता। This was an Amir Khan shot that completely slipped from cinematic artistry. Amir Khan, the perfectionist, was once again below par. ऐसा लगता है जैसे एक कैरेक्टर को प्ले करने की उसमें जो कला थी वो नजर नहीं आती, वो प्रैक्टिस नहीं रही। पैंडेमिक के बाद आमिर ने सिर्फ 2 लीड रोल्स किए हैं। प्लस एक और बात, आमिर सर, Gulshan Arora ka character suits on a 60-year-old man like you. But while being in the character, you act as if you are in your 30s or 40s. I know you look so young and fit for a 60-year-old. But in 2025, I do not wish to see you in films like Boom, Thugs, Chadda, and now this. I wish to see you in the characters you played in Dangal or that cameo in Salam Venki. And it has been my heavy criticism, but I know that somehow, to my utter disbelief, this has been an Indian film culture for decades. कि आज भी 50 या 60 साल से ज्यादा उम्र का लीडिंग एक्टर अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस के ऑपोजिट होता है। फिटनेस सिर्फ 90s के लौंडों की ही नहीं, 90s की लौंडियों की भी है यार। सितारे जमीन पर मैं ऐसा कुछ नहीं पेश किया कि गुलशन अरोरा और उसकी बीवी में कोई एज डिफरेंस था, तो जेनेलिया को आमिर की बीवी के रूप में देखकर बड़ा अजीब लगा। अगर आपको याद हो तो जेनेलिया आमिर खान प्रोडक्शंस ही की फिल्म जाने तू या जाने ना से पॉपुलर हुई थी और उसमें उसका हीरो डेब्यूटेंट इमरान खान था, और अब इस फिल्म के 17 साल बाद वो इमरान के मामू की बीवी बनी हुई है। लिटरली 22 साल का फर्क है, और मुझे समझ भी नहीं आई क्यों। Why Genelia? Why not someone like Karishma, Tabu, Juhi, or anyone from his generation? Fun fact, when Qayamat Se Qayamat Tak was released, Genelia was 8 months old. सितारे जमीन पर के आखिरी लम्हात में उनके मैच का जो भी रिजल्ट निकलना था, डायरेक्टर आर एस प्रसन्ना ने फिल्म देखने वालों को बड़ा अच्छा पैगाम भेजा। कोच गुलशन अरोरा का कंसर्न था कि उसकी टीम टूर्नामेंट जीते। जीतना तो वो प्लेयर्स भी चाहते थे, मगर उससे बढ़कर उनकी खुशी थी कि वो अपने मसाइल के बावजूद टूर्नामेंट के फाइनल तक पहुंच गए। यही उनकी खुशी है, यही उनकी कामयाबी है, एंड दे आर प्राउड ऑफ व्हाट दे अकम्प्लिश्ड। हार और जीत तो होती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ गेम, लेकिन हमें इससे बढ़कर गेम स्पिरिट और खेल में हिस्सा लेने वालों का परसेप्शन भी देखना चाहिए। जैसे दुनिया के कई स्पोर्ट्स कंपटीशन में हारने के बावजूद खुशी के मनाजिर देखने को मिलते हैं। सितारे जमीन पर जैसी भी थी, कहानी पर पूरा उतरने के लिए आमिर ने एक नई 10 न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों को साइन किया, जिनमें डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म जैसी इंटेलेक्चुअल और डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं। अब सोचो, इन लोगों के साथ जो ज्यादातर फिल्म में साथ ही थे, कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होगा फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करना। प्लस ऑडियंस को इनका काम और इनके मसाइल देखकर सोशल अवेयरनेस भी मिला। तो मैं समझता हूँ कि ये फिल्म मुस्तकबिल में इंसान के मसाइल पर बनने वाली फिल्मों के लिए एक मिसाल है।
सितारे जमीन पर को कॉमेडी ड्रामा नहीं, कमिंग ऑफ एज सॉफ्ट ड्रामा होना चाहिए था। अब ये जो भी बनाया मुझे ओवरऑल पसंद नहीं आई ड्यू टू द इश्यूज आई स्पोक। ऊपर से फिल्म का नाम है सितारे जमीन पर, क्योंकि इसे तारे जमीन पर का स्पिरिचुअल सीक्वल बताया गया है। मैं समझता हूँ ये तारे जमीन पर की बेइज्जती है। तारे जमीन पर वॉज अ मास्टरपीस और आमिर ने ये खुद डायरेक्ट की थी। आई विश आमिर ये फिल्म भी खुद ही डायरेक्ट कर लेता। आई एम समी नाइक।